विटिकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये महाराष्ट्र में होता है विटिकल्चर से। विटिकल्चर के द्वारा महाराष्ट्र में सर्वाधिक उत्पादन होता है। विटिकल्चर अंगूर से संबंधित एक उद्यान विज्ञान की शाखा है। इसमें अंगूर की बुआई, पोषण, देख रेख और फसल उत्पादन का अध्ययन इसमें किया जाता है। भारत में श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य में शुरू की गई थी? जो श्वेत क्रांति है वो किस राज्य में ये शुरू की गई थी? गुजरात में। श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य में शुरू की गई थी? ये गुजरात राज्य में जो है शुरू की गई थी। भारत में श्वेत क्रांति मूलतः गुजरात राज्य में शुरू की गई थी। गुजरात में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ द्वारा सबसे पहले डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना की गई। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी ने श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। अधीन गुजरात सहकारी विपणन और लिमिटेड राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों का स्थापित किया था। नेक्स्ट है उर्वरकों में क्रांति का संबंध किस रंग से है? उर्वरकों में जो क्रांति है उसका संबंध किससे है? भूरी। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। वहीं गुलाबी क्रांति का जो संबंध है झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। और सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से। और लाल क्रांति का संबंध है टमाटर, लाल या मांस उत्पादन से भी है। और काली क्रांति का संबंध है कच्चे तेल से संबंधित है। कच्चे तेल से जो काली क्रांति है। नेक्स्ट है भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कर्तन बोलते हैं उसे। भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की जो प्रक्रिया है उसे कर्तन बोलते हैं। भेड़ की त्वचा की पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को कर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट है किसके अलावा निम्नलिखित में से सभी खरीफ की फसल है? गेहूं के अलावा। इनकी गेहूं कौन सी फसल है? गेहूं रबी की फसल है। गेहूं रबी की फसल है। बाकी बाजरा, मक्का, रागी सब ये खरीफ की फसल हैं। गेहूं रबी की फसल है, जबकि ज्वार, बाजरा, मक्का और ये लोबिया, गवार आदि खरीफ की फसल हैं। रबी की फसल की जो बुआई है वो अक्टूबर नवंबर में होती है और खरीफ की फसल की जो बुआई है जून जुलाई में की जाती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहा जाता है? उसे बोला जाता है डीपा। झूम कृषि अथवा कर्तन दहन प्रणाली में किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य फसल उगाता है। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि को टुकड़े के हस्तांतरण हो जाती है और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। और उत्तरी पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम, मणिपुर में पालम तथा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में अंडमान निकोबार द्वीपों में इसी दीपा कहा जाता है। इसे दीपा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जो धूसर क्रांति है इसका संबंध किससे है? भारत में जो धूसर क्रांति है उसका संबंध किससे है? इसका ऑप्शन नंबर डी है, उर्वरक उत्पादन से है। जो धूसर क्रांति है उसका संबंध उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। धूसर क्रांति ग्रे रेवोल्यूशन उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति कोयला उत्पादन से संबंधित है और कच्चा तेल भी काली क्रांति से ही संबंधित है। नेक्स्ट है इनमें से किसे मैक मिल्क ऑफ इंडिया कहा जाता है? मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जो वर्गीज कुरियन है इन्हें कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए। नेक्स्ट है पीली क्रांति इनमें से किसे संदर्भित करती है? जो पीली क्रांति है वो किसे संदर्भित करती है? पीली क्रांति तिलहन उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। पीली
पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। 2019-20 में 34.19 मिलियन टन तिलहन का उत्पादन हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक निष्पादित करने का श्रेय किसको जाता है? भारत में जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति को सफलतापूर्वक निष्पादित करने का जो श्रेय जाता है MS स्वामीनाथन को जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी है। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक है MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन नामक भारत जो आनुवंशिकीविद इनमें से प्रमुख भूमिका किसने निभाई? कौन सी क्रांति में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है? MS स्वामीनाथन ने। ये जो है हरित क्रांति में इन्होंने अहम भूमिका निभाई। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अर्धशुष्क जलवायु परिस्थितियों और अपकृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली वह फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे की फसल भी है, निम्नलिखित में से क्या है? मक्का। मक्का वनस्पति के जो नाम है जीवेली से एक प्रमुख खाद्य फसल है जो मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है। यह मुख्यतः खरीफ की फसल है। यद्यपि देश के कुछ भागों में यह रबी की फसल के रूप में भी जानी जाती है। भारत के अधिकांश मैदानी भागों में लेकर पहाड़ी क्षेत्रों में मक्का सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। इसका तापमान जो है ये तापमान 21 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और जो वर्षा है वह 60 से 120 सेंटीमीटर की आवश्यकता इसे होती है। नेक्स्ट है, भारत में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो कौन सा राज्य है? कर्नाटक। भारत का कौन सा राज्य कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी है? वो कर्नाटक राज्य है। कौन से राज्य में भारत के मसालों के बगीचे के नाम से भी जाना जाता है? ये जो केरल राज्य है, केरल राज्य को जाना जाता है मसालों के बगीचे के रूप में से जाना जाता है। दक्षिण भारतीय राज्य केरल को भारत में मसालों के बगीचे के नाम से भी जाना जाता है, जबकि जयपुर राजस्थान का एक शहर है को भारत के गुलाबी नगर के रूप में भी जाना जाता है, और मुंबई शहर को भारत का हॉलीवुड और पुणे शहर को क्वीन ऑफ द डेक्कन के नाम से भी जाना जाता है, और भारत का मैनचेस्टर के नाम से अहमदाबाद शहर को जाना जाता है, एवं जमशेदपुर शहर को भारत का इस्पात नगरी के रूप में जाना जाता है, पीटर्सबर्ग कहा जाता है, और मैसूर को पर्वतों की रानी के नाम से इसे जाना जाता है, और लखनऊ को जाना जाता है नवाबों का शहर, और भारत के इलेक्ट्रॉनिक नगर के रूप में बेंगलोर को जाना जाता है, और पंजाब को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? सोयाबीन का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो मध्य प्रदेश है। देखते हैं, तो सोयाबीन उत्पादक में जो शीर्ष राज्य है, सबसे पहले 1 नंबर पे मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, और तीसरे नंबर पे राजस्थान, चौथे नंबर पर कर्नाटक, और 5वें नंबर पर ये आंध्र प्रदेश है सोयाबीन के उत्पादन में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल इसमें से कौन सी नहीं है? तो बाजरा जो है रोपण फसल नहीं है, कॉफ़ी है, चाय और काजू जो है ये रोपण फसल में आती है। रोपण फसल किसे कहते हैं? बाजरा जो है रोपण फसल का नहीं है। ऐसी फसल जिसे एक बार बोने के बाद काफ़ी समय तक उपज प्राप्त किया जा सके उसे रोपण फसलें कहते हैं, जैसे काजू, चाय, कॉफ़ी या पिस्ता। ये जो है रोपण फसल में आते हैं, जिन्हें एक बार बोकर इससे काफ़ी बार जो है इससे मतलब फसल उत्पादन हो सके, इससे फसल ली जा सके। केसर एक उत्पाद है, कहाँ का है? केसर किस राज्य का एक उत्पाद है? जम्मू कश्मीर में से उगाया जाता है केसर को।
केसर की खेती जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ तथा पंपोर में की जाती है। कश्मीर में पाई जाने वाली करेवा मिट्टी केसर के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसका वनस्पति का नाम है क्रोकस सैटाइवस। और विश्व में केसर उत्पादन में प्रमुख देश है केसर के उत्पादन में, आपका फ्रांस है, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, भारत, ईरान, इटली और ग्रीस, जर्मनी, जापान, रूस इत्यादि ये देश है जो केसर के उत्पादन में। बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन कहाँ किया जाता है? तो बड़े उत्पादन में जम्मू कश्मीर में ही केसर का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें केसर की खेती की जाती है? जम्मू कश्मीर में। प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट है, भारत में रबर का जो अग्रणी यानी कि सबसे अधिक जो उत्पादन होता है ये केरल में होता है। रबर का उत्पादन केरल राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। देश में रबर बोर्ड मुख्यालय भी केरल में ही है। भौगोलिक दृष्टि से रबर के वृक्ष भूमध्य रेखा सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। इसके दूध जिसे लैक्टेस कहते हैं रबर तैयार करते हैं। इसका प्रयोग मोटर के ट्यूब, टायर, वाटर प्रूफ और कपड़े आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें से खरीफ की फसल कौन सी है? तो खरीफ की फसल कौन सी है? तो गेहूँ, जौ और ये जो प्याज है ये सब रबी की फसल है। बाजरा जो है खरीफ की फसल है, बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? जो खरीफ की फसल नहीं है इसमें गेहूँ जो है रबी की फसल है। गेहूँ रबी की फसल है जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में ये काटी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? जो गोल्डन फाइबर है उसे किस रूप में जाना जाता है? जूट को बोलते हैं गोल्डन फाइबर के रूप में से जाना जाता है। जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। विश्व में भारत जूट में बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक है। जूट से बनी वस्तुओं का भारत जो है पहला नंबर है। जूट का पहला कारखाना 1855 में कोलकाता के निकट जो रिसरा है नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। इस उद्योग के अधिकांश से कारखाने पश्चिम बंगाल में हैं। किसके? जूट के। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य जूट में जो अग्रणी उत्पादन करता है? पश्चिम बंगाल है। भारत दुनिया का सबसे अधिक जूट उत्पादन करने वाला देश है। विश्व का लगभग 60% जो है जूट उत्पादन भारत करता है। जूट मुख्य रूप से गंगा के डेल्टा में पैदा की जाती है जिसे जलोढ़ मिट्टी एवं अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और भारत में पश्चिमी राज्य और जूट उत्पादन में प्रथम स्थान बिहार दूसरे स्थान पर है, यानी कि पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल है, दूसरे स्थान पर बिहार है जूट के उत्पादन में। और भारत विश्व का 60% जो है जूट उत्पादन अकेला करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, कपास का जो अग्रणी उत्पादन है कपास का, ये कौन सा देश है? कपास का गुजरात राज्य में कपास सबसे अधिक होती है। प्रश्नगत विकल्पों के अनुसार गुजरात कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है, जबकि पश्चिम बंगाल में जूट का और असम में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य कपास का एक अग्रणी उत्पादक है? कपास का, ये गुजरात का ही है। रिपीट प्रश्न हुआ महाराष्ट्र का। भारत का कौन सा राज्य कपास का अग्रणी उत्पादक है? महाराष्ट्र का। इस ऑप्शन में पहले वाले ऑप्शन में महाराष्ट्र नहीं था इसलिए गुजरात था। तो इसके जो सही आंकड़े हैं वो इस प्रकार से हैं कि महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा करता है 32% और फिर करता है गुजरात 24% और तेलंगाना करता है 8%। नागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? जो ये नागपुर है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? संतरे के लिए प्रसिद्ध है नागपुर।
नेक्स्ट है हस्तांतरित कृषि का अन्य नाम क्या है। हस्तांतरित कृषि का जो नाम है वो क्या है, झूम खेती कहते हैं इसे। हस्तांतरित कृषि में वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है और वृक्षों की राख को मृदा में मिलाया जाता है, मिट्टी में मिला लिया जाता है तथा मक्का, आलू और कसावा जैसी फसलों को उसमें उगाया जाता है। भूमि की उर्वरकता समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। हस्तांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है, इसे झूम कृषि भी कहते हैं। नेक्स्ट है अल्फांसो किस फल की किस्म है। अल्फांसो किस फसल की जो है ये किस्म है, ये है आम की। और नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य गेहूं में अधिक उत्पादन करने में प्रथम स्थान रखता है, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है देश में प्रथम स्थान रखता है, गेहूं में भी पहला स्थान रखता है उत्तर प्रदेश, और जौ में भी रखता है पहला स्थान, गन्ने में पहला स्थान है, आलू में पहला स्थान है और मसूर में भी पहला स्थान है। देखिए गेहूं, जौ, गन्ना, आलू और मसूर में जो है उत्तर प्रदेश का ये पहला स्थान है। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य है चावल का जो है चावल में प्रथम स्थान रखता है। चावल में वो है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का पहला स्थान है चावल के क्षेत्र में। राज्य और अग्रणी उत्पादन है, पश्चिम बंगाल में चावल और जूट का उत्पादन किया जाता है, आंध्र प्रदेश में मक्का और फल का, और केरल में काली मिर्च और प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन में पहला स्थान है, और उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न, गेहूं, गन्ने में पहला स्थान है। एक बागवानी फसल कौन सी है। बागवानी फसल में कौन सी फसल आती है, ये चाय जो है ये बागवानी फसल में आती है चाय। भारत की बागवानी फसलों के अंतर्गत चाय भी आती है, कहवा भी है वो भी आता है, नारियल भी बागवानी फसल में आती है, रबड़ बागवानी फसल में आती है, इलायची बागवानी फसल में, मिर्च भी और हल्दी भी बागवानी फसल में आती है भारत में। और भारत का कौन सा राज्य ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक है। ज्वार का महाराष्ट्र। भारत का कौन सा राज्य है ज्वार का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो महाराष्ट्र है। भारत में ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र है। विश्व में ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। यानी कि अगर भारत की बात करें तो इसमें महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, और अगर देश की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर है। जबकि सर्वाधिक जो खाद्यान्न उत्पादन में चीन का प्रथम और भारत का दूसरा स्थान है। अगर वैसे सर्वाधिक जो खाद्यान्न की बात करें तो चीन का पहला स्थान है और भारत का दूसरा स्थान है, लेकिन जो ज्वार में अमेरिका का पहला स्थान है। भारत का कौन सा राज्य गन्ने का जो है प्रथम स्थान रखता है। गन्ने में जो है उत्तर प्रदेश जो है पहला स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश का जो पहला स्थान है वो गन्ने में पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है। जो फलीदार फसल है वो कौन सी है। दलहन। दलहन जो है ये फलीदार फसल है। देखते हैं दलहनी फसलों के अंतर्गत चना भी आता है, उड़द आता है, मूंग और मटर, मसूर, अरहर, मूंगफली, सोयाबीन इत्यादि फसल आती है जो फलीदार फसलें हैं। भारतीय फसलों का वर्गीकरण भिन्न भिन्न आधार पर किया गया है। खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल में आता है, खरीफ की फसल में आता है धान है, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, ये जो है खरीफ की फसल में। रबी की फसल में गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, आलू इत्यादि ये आते हैं। और जायद की फसल में कद, खरबूजा, तरबूज, लौकी, टमाटर आदि ये आते हैं। दलहनी के बीजों के मुख्य रूप से में जो है प्रोटीन का स्रोत पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मेघालय की प्रमुख फसल कौन सी है। मेघालय की जो प्रमुख फसल है वो अनानास है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कच्चे रेशम का जो है उच्चतम उत्पादन है। कच्चे रेशे का वो कर्नाटक है।
कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादन राज्य कर्नाटक है। रेशम जो है प्राकृतिक प्रोटीन से बना रेशा है। ये रेशे कुछ कीड़ों के लार्वा के द्वारा बनाया जाता है। सबसे उत्तम रेशम जो शहतूत के पत्तों पर चलने वाले कीड़ों के लार्वा के द्वारा बनाया जाता है। रेशम के कीटों का पालन रेशम उत्पादन या रेशम कीट पालन इसे कहते हैं। निम्न में से कौन सा जो है खैर खाद फसल है? जो खैर खाद फसल है वो है आपका फाइबर फसलें। नेक्स्ट है, विश्व में भारत सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में कौन सी फसल उगाता है? गेहूँ। विश्व में जो भारत सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो फसल उगाता है वो गेहूँ है। विश्व में भारत सबसे अधिक क्षेत्रफल में गेहूँ उगाता है और गेहूँ के उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा नंबर है। और चावल विश्व में दूसरे सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली फसल है और चावल उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान, भारत का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का कौन सा राज्य जूट के उत्पादन में सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा उत्पादक है पश्चिम बंगाल जूट के उत्पादन में सबसे आगे है। तो पश्चिम बंगाल में चावल प्रथम है, जो राज्य जिस फसल में आगे है। तो पश्चिम बंगाल चावल में, मछली और जूट उत्पादन में आगे है। केरल में नारियल और मसाले में केरल सबसे आगे है। उत्तर प्रदेश में आलू, गन्ना और गेहूं के उत्पादन में सबसे आगे है। भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की जाती है? वो फसल की जाती है गेहूं की, चावल की जाती है। ऑप्शन देखते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा जो खेती की जाती है वो चावल की जाती है। चावल की खेती की जाती है। चावल हमारे देश का सर्वप्रमुख खाद्यान्न फसल है। चावल के उत्पादन के लिए 20 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहता है। 100 डिग्री से अधिक वर्षा और जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है। और उत्पादन की दृष्टि से चीन के बाद भारत में विश्व में चावल का दूसरा स्थान है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर उत्पादन की दृष्टि से देखें तो चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है चावल उत्पादन में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला, फिलीपींस तथा भारत में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान जो है कटक उड़ीसा चावल की कृषि से शोध करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादक देश है? तो चाय उत्पादक जो देश है इसमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है पश्चिम बंगाल। चाय की प्रमुख जो पेय फसल है, प्रमुख पेय फसल चाय है। भारत की प्रमुख पेय जो पीने की फसल जो चाय है वो पेय फसल है। इसकी भौगोलिक दशाएं जो हैं, इसे जो वर्षा चाहती है 150 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा और जो डिग्री तापमान है वो 24 से 30 सेंटीग्रेड तापमान, हरी एवं गंधक वाली मिट्टी आदि। यह एक श्रम प्रधान कृषि है और चाय उत्पादन में असम का प्रथम स्थान है। दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का है। और अधिकतम केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में होने वाली निम्नलिखित में से किस फसल को 35 डिग्री सेल्सियस तापमान, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है? यह है रबड़। नेक्स्ट है, देश में दूध के कुल उत्पादन को लगभग 17.22% तक दूध उत्पादित करने वाला देश, सबसे बड़ा दूध उत्पादक जो है वो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, रासायनिक उर्वरक उपज में सुधार करते हैं लेकिन कुछ मौसमों के बाद मिट्टी की निम्नलिखित गुणवत्ता के कारण उपज कम हो जाती है। मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपाय करते हैं? कास्टिक चूना। उपज में वृद्धि और सुधार हेतु रासायनिक उर्वरक को उपयोग किया जाता है लेकिन कुछ समय के पश्चात मिट्टी की निम्न गुणवत्ता के कारण उपज कम हो जा सकती है। तो मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कास्टिक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। किसका? कास्टिक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है।
काली क्रांति किससे उत्पादन से? काली क्रांति जो है किसके उत्पादन से संबंधित है? काली क्रांति आपकी पेट्रोलियम उत्पादन से ये संबंधित है। भारत में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत की गई थी 1966-67 में की गई थी, हरित क्रांति। इस क्रांति के बाद भारत में पीली क्रांति आई, गोल क्रांति आई, नीली क्रांति आई, काली क्रांति, गुलाबी क्रांति, धूसर क्रांति, रजत क्रांति, सुनहरी क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति और सदाबहार क्रांति की शुरुआत हुई। इसमें काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है, आत्मनिर्भरता से है। तो यह है भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक कौन है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। तो ये थे कृषि से संबंधित MCQ।